हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन्स या बिजनेसमैन अपने बिजनेस में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन एक्टिविटीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहता है। तो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए उसे सबसे पहले उसके बिजनेस में जितना इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, इस इनफ्लो एंड आउटफ्लो की इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में रखनी पड़ेगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में मेंटेन करने के लिए उसे जो बुक्स मेंटेन करनी होती है, उन बुक्स को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। सो गाइस, यहाँ पर अगर जब हमें बुक्स मेंटेन करनी है तो बुक्स मेंटेन करने के लिए अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन्स बिजनेसमैन अपने बिजनेस की जितनी भी डिटेल्स, जितनी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी उसके ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी उसकी डील्स है, उन सारे डील्स, उन सारे ट्रांजैक्शंस, उन सारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर वे में सिस्टमैटिकली इसको रिकॉर्ड करना होगा। और रिकॉर्ड करने के लिए जिस मेथड को यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसी मेथड को हम लोग यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो वो कहलाएगा मेंटेन ऑफ बुक्स। सो अगर बुक्स मेंटेन करनी है तो बुक्स मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो यहाँ पर अकाउंटिंग ऑफ रूल जो है वो 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहला रूल्स आप लोगों का जो आएगा वो आएगा आप लोगों का पर्सनल अकाउंट। दूसरा आप लोगों का आएगा रियल अकाउंट एंड थर्ड वन, तीसरा जो आएगा वो आएगा आप लोगों का नॉमिनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट की अगर हम लोग बात करें, सो गाइस, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले इनको समझ लेते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है। सो यहाँ पर एक जो नॉर्मल सा कंसेप्ट है वो ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बेसिकली नीड किसकी है, कौन करेगा, हु स्टार्ट द बिजनेस, एक पर्सन्स। सो गाइज, बिजनेस की किसी भी डील को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले मोर देन 2 पीपल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और जब 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो उसी रिक्वायरमेंट के चलते यहाँ पर जो पहला रूल जनरेट किया गया है वो रूल है आप लोगों का पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में सिंपल सी एक डेफिनेशन है जिसमें उन पर्सन्स के द्वारा या बिजनेस की जो एक्टिविटीज, जो डील्स की जाती हैं उन पर्सन्स के बीच में उनको डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। दैट्स मीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग। ठीक है। सो यहाँ पर जो पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन, वो डेफिनेशन सिंपल सा है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। याद रखिएगा, जब भी आप लोग बिजनेस की डीलिंग कर रहे हैं तो उस डीलिंग में उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन ने किस पर्टिकुलर पर्सन के साथ कौन सी किस टाइप की डील की है, इस चीज को आपको मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर जो डील आएगी वो, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन या बिजनेसमैन सामने वाले पर्सन से क्या डील कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, सामने वाले से ले रहा है या सामने वाले को दे रहा है। अगर ले रहा है तो रिसीव डेबिट करेंगे और अगर वो दे रहा है तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। सो गाइस, आई होप सो पहला क्लियर हुआ। पर्सनल अकाउंट, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को मेंटेन करने के लिए मोर देन 2 पीपल्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए सबसे पहला अकाउंट क्रिएट हो यहाँ पर होता है वो होता है आप लोगों का पर्सनल अकाउंट। सेकंड अकाउंट आप लोगों का आता है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या? सो गाइस, बिजनेस में अगर हम लोग बिजनेस या सर्विसेज की बात करें तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपना बिजनेस करेगा, उस बिजनेस को मेंटेन करने के लिए उसे किसी न किसी थिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। क्योंकि बिजनेस अगर किया जाएगा तो उस बिजनेस में 2 चीज़ें होगी, आना और जाना। तो आना और जाना सिर्फ केस से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर पर्टिकुलर जो पर्सन है वो अपनी किन वस्तुओं को, किस प्रोडक्ट को, किस थिंग को एक्सचेंज कर रहा है, उन चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर डील्स की जाएगी। तो इसमें सेकंड जो डेफिनेशन रियल अकाउंट की आएगी वो आपकी कहलाएगी डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ें, जो भी थिंग्स आपके बिजनेस में आ रही है उनको डेबिट कर दो और जो चीज़ें आपके बिजनेस से जा रही है उनको क्रेडिट कर दो। क्लियर? नाउ थर्ड अकाउंट, जो रूल्स हैं, रूल अकाउंटिंग का जो रूल है थर्ड, वो है आप लोगों का नॉमिनल। सो गाइस, हर पर्टिकुलर पर्सन जब अपना बिजनेस सेटअप करता है तो उस बिजनेस को सेटअप करने के पीछे उसका एक सिंपल सा मोटिव होता है, उसे सिर्फ अर्निंग करना है, उसे सिर्फ पैसा कमाना है, उसे सिर्फ रिसीव करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। तो ज़्यादा पैसा कमाने के पर्पज से जब कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी पर्सन के साथ में पर्सनल अकाउंट की इंफॉर्मेशन के साथ में रियल अकाउंट की हेल्प लेकर के जब एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स करता है तो फाइनली उसके पास जो ऑप्शन थर्ड आएगा जिसमें वो आइडेंटिफाई करेगा कि उसमें
इन दोनों अकाउंट्स के साथ जो डील उसने की है उससे उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो थर्ड अकाउंट जो रहेगा वो नॉमिनल अकाउंट है, जिसमें पर्टिकुलर पर्सन अपने बिजनेस की डील से या ट्रांजेक्शन से या एक्टिविटीज से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आइडेंटिफाई करेगा। तो यहाँ पर इसका जो इस रूल्स की जो डेफिनेशन है वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो गाइस फिर से मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, यहाँ पर बेसिकली अकाउंटिंग के 3 रूल्स हैं। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में पर्सन टू पर्सन के साथ में जो डील की जा रही है उस डील को मेंशन करेंगे। सेकंड आप लोगों का जो है उन पर्सन के साथ में बिजनेस की जिस भी थिंग्स को लेकर के जो एक्टिविटीज, जो ट्रांजेक्शन, जो डीलिंग, जो एक्सचेंज किया जा रहा है उसको मेंटेन करेंगे। और थर्ड, इन गुड्स को, थिंग्स को एक्सचेंज करने के बाद फाइनली प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जब हम लोग यहाँ पर इनकम और एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा नॉमिनल अकाउंट।